अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक मैस सदा हाजिर खिदमत है। बशीर मेमन के ऊपर मैंने बड़ी क्लियर बातें आपको कही थी और फाइनली पकड़े गए और असल जो बात सामने आ गई, कारोबार भी उनके सामने आ गए, घी मिलें भी सामने आ गई, मीरन शाह के हवाले से भी आ गई और सिंध के अंदर भी घी मिलों के हवाले से कारोबार सामने आ गया। छोड़ें इन कारोबार शारोबार को, अपनी तरफ रखें एक बैग। मैं वो बात नहीं करना चाहता, ना वो मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ कि क्या हालात और वाक़यात हैं। अब सिंपल सी बात जो समझने वाली है और वो हमें समझनी चाहिए। मैं इसके बाद में आगे चलूँगा कि पहले मैं आपको मोहम्मद मालिक साहब के साथ जो प्रोग्राम किया उन्होंने, बशीर मेमन साहब ने जो प्रोग्राम किया, उस प्रोग्राम के अंदर जो सवाल पूछा जस्टिस काजी फाइज़ के हवाले से, मैं पहले दिन कहा था कि वो बात गलत कर रहे हैं, वो गलत ऐसी है, बात ऐसी है नहीं। अब क्या बात हुई है वो ज़रा हम आपके सामने सुना देते हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ। मैंने कहा था 2 मिनट से 3 मिनट की मुलाकात हुई, किसी पर्टिकुलर केस की बात नहीं हुई। फाइज ईसा साहब का नाम लेके वजीर आजम ने आपसे कभी बात नहीं की? नाम लेके किसकी बात नहीं, नाम लेके सम अप करने मुझे ये समझ आ रही है, आप कहते हैं कि मैंने ये प्राइम मिनिस्टर ने आपको नहीं कहा, बकौल आपके कि प्राइम मिनिस्टर ने आपको फाइज ईसा का नाम लेके नहीं कहा। जो बाकी लोग जिनके आप नाम ले रहे हैं, आप बिल्कुल उस पर कायम हैं कि उन लोगों ने तमाम बातें की और उसके बाद भी वो परस्यू करते रहे। इस बात पे आप क्लियर हैं और आप कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट को सच चाहिए, लोगों को सच चाहिए तो जुडिशल कमीशन बना दें, सब सच सामने आ जाएगा। इज दैट योर एग्जैक्ट पोजीशन? यस। और दूसरा यह है कि मैं तो यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ मालिक साहब, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि वो कर लें। फिर उसके बाद ये मुझे बताएं, अगर मैं झूठ कह रहा हूँ, मैं जुडिशल कमीशन की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जुडिशल कमीशन बना दें। अगर मैं झूठा हूँ तो झूठा हो जाऊंगा, अगर मैं सच्चा हूँ तो सच्चा हो जाऊंगा। अगर मतलब ये सारे का सारा रिकॉर्ड की बातें होती हैं और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में, प्राइम मिनिस्टर के हाउस में या कहीं पे भी कोई आदमी ऐसे नहीं जा सकता। आपको भी अंदाज़ा होगा और आपको भी पता होगा। तो मैं कितनी मरतबा गया हूँ जो अनऑफिशियल गया हूँ और कितनी मरतबा मेरे स्टाफ को भी पता होता था मैं क्यों जा रहा हूँ, मेरे लोगों को भी पता होता था क्यों जा रहा हूँ। फिर मेरे शायद हो सकता है मतलब कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तो मौजूद होगा, तो इसमें इतनी परेशानी वाली बात ही नहीं है। अब बड़ी सीरियस सी बात आ गई। एक आदमी इल्ज़ाम लगाता है और उसका जवाब वज़ीर आज़म इमरान खान ने दे दिया। शहबाज गिल साहब ने इंटरव्यू करके बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज़ें सामने रख दी। डेफमेशन ऑर्डिनेंस पढ़ लीजिएगा बशीर मेमन साहब आप, और वैसे भी आपको अब आपको पता लग गया होगा कि लीगल नोटिस आ चुका है आपको। ये 28 अप्रैल को सेक्शन 8 ऑफ द डेफमेशन ऑर्डिनेंस के तहत आपको लीगल नोटिस चला गया। और पहले इंटरव्यू आपके और अब मालिक साहब के सामने इंटरव्यू में कहकर आपने बातें ही सारी डिनाई कर दी। तो आपने तो जो डेफमेशन का जो नोटिस दिया है वो पक्का कर दिया आपने। और उस डेफमेशन नोटिस में आपसे बड़ा वादे तौर पर मांगा गया था 50 करोड़ रुपए की कंपनसेशन है जी, रेपुटेशन के हवाले से 20 लाख रुपया लीगल फीस है और इसके अलावा सेक्शन 500 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज करने का भी कहा है। यही बात ख़त्म नहीं होती है। बशीर मेमन की वजह से पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी सिर्फ हवाई बातों के ऊपर ही प्रेस रिलीज जारी कर दी और एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाया और इस बुनियाद के ऊपर के भाई इस्तीफ़ा दे दें, फारूक नसीम भी इस्तीफ़ा दे दे और शहजाद अकबर भी इस्तीफ़ा दे दे। और चौथे पैरा में लिखा हुआ है द कमेटी एक्सप्रेस्ड ग्रेव कंसर्न ओवर द डिस्क्लोजर मेड बाय बशीर मेमन alleging undue influence of senior state officials and demanded high-powered judicial commission to inquire into such revelation and recommend stern action against the delinquent। यानी क्या हो गया आपको, हमारी बार काउंसिल को भी क्या हो गया है, किस बुनियाद के ऊपर? अब इसके बाद बार काउंसिल को भी अपनी वापस लेनी चाहिए, ये बात डिमांड बनती नहीं है। यानी जुडिशल कमीशन क्या इन चीज़ों के ऊपर बनते हैं? कोई इल्ज़ाम लगाए और जवाब दे, इसके लिए अदालतों में जाता है, डेफेमेशन है,
सिविल कोर्ट में ट्रायल होना है। जुडिशल कमीशन में कहाँ चीज़ें आती हैं, और जुडिशल कमीशन किस बुनियाद पर, कोई तारीख में ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए जुडिशल कमीशन बनाए जाते हैं? तो ये तो सिर्फ मट्टी डालने के लिए, अपने आप को सच्चा साबित करने का। और अब तो हवा टोटल उनकी निकल चुकी है बशीर मेमन की, अब तो उनके पास कोई रेमेडी नहीं है। तो फिर यहाँ मेरी ये डिमांड भी है कि पाकिस्तान बार काउंसिल जो है ना, ये वाला जो बात कही है, जो बार एसोसिएशन ने जितनी बातें कही हैं, अब इसके बाद तो कोई नहीं है। नाउ द मैटर इज बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट्स, जो भी हो। तो ये जो बैठ के जान के बात मेन टॉपिक से हटाई जा रही है, वो तो रिकॉर्ड पे आ गई है। फिर इसी प्रोग्राम के अंदर 3 दिसंबर 2019 का उमर चीमे के इंटरव्यू के हवाले से बात, और बड़ी रेलेवेंट बात है, और उस वक्त सुप्रीम और उस वक्त रेफरेंस आ चुका था। अगर कोई ऐसी बात थी तो उमर चीमा को बतानी चाहिए थी ना, और उमर चीमा ने फौरन लिखना था आपका, और उसी वक्त लेना था, और आपके लिए बड़ा आसान मौका था। आपने कोई बात उस वक्त नहीं की थी बशीर मेमन साहब, आपने बिल्कुल। और दूसरी बात, आप इतने सीजनड ऑफिसर हैं, आप खुद कहते हैं जुडिशल अपना जुडिशल काउंसिल के सामने है, तो आपके पास अगर किसी ने पूछ भी लिया आपसे कोई इंक्वायरी करवाई, कोई इन्वेस्टिगेशन करवाई, क्यों आप गलत बात कर रहे हैं? वजह यह है कि आपको सेनेट का टिकट ऑफर हो गया हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, वो पक्का करते फिर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि आपने इतने झूठ बोल रहे हैं, आप उसमें बुरी तरह फंस चुके हैं। वरना आपका मौका पूरा था, आप आते डिस्क्लोजर करते, इतना सा केस चलता रहा। रिवीजन का जिस दिन फैसला हुआ, जिस दिन जब फैसला हो गया रिव्यू का, उसके बाद आप जाग गए, आपको ख्याल आ गया, वरना पहले तो आपने बिल्कुल खामोश बैठे रहे, आपको आना चाहिए था। तो यहां भी आप देखा जाए, आप इस मुकदमे में अब उम्मीद है कि शहजाद अकबर इस मामले को कोर्ट में लेके जाएगा, डेफेमेशन में बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और डिग्री ये बशीर मेमन के खिलाफ पास हो जाएगी। बशीर मेमन को बहुत मुश्किल काम है, जो बातें डिस्क्लोजर उन्होंने की हैं, गलत की हैं, फेक की हैं, और उसमें से निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, और ख़ास तौर पर इन हालात और वाक़यात के बाद। बाकी इनकी शुगर में अपने घी मिलों के हवाले से अलमशूद वज़ीरिस्तान, माशाल्लाह घी मिलने तो बड़ा महंगा काम है, एक सरकारी अफसर तो घी मिलने नहीं लगा सकता ना। अब घी मिलने कैसे लगी हैं, किस तरह लगी हैं, फिर ट्रेडमार्क का क्या फ़ायदा उठाते रहे। FIA जो वजह है कि कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के हवाले से अगर मामला देखें, जुरिसडिक्शन FIA के पास है, तो ये तहकीक होना भी बड़ी ज़रूरी है। अब ये बहाना ये बना जाएगा, हो सकता है वजह, और ये भी याद रखिएगा, ये स्टेज पे रेवोल्यूशन क्यों की उन्होंने, क्योंकि उनके 26 फरवरी का बाकायदा सिंध के हवाले से इंक्वायरी हो चुकी थी, पाकिस्तान स्टैंडर्ड कंट्रोल अथॉरिटी PS की उन्होंने शुरू कर दी थी। तो ये जान के बेस बनाए जाके आप वो इंक्वायरियों से बचें और साथ अपनी चीज़ें पक्की कर सकें। तो मुश्किल है, अब नहीं बच सकते आप, अब तो आपको अदालतों में फेस करना है, अदालतों में जवाब देना है, और ख़ास तौर पर आपने मालिक के प्रोग्राम में आपने इस बात को एडमिट करने के बाद कई चीज़ें क्लियर कर दी हैं। पार्लियामानी कमीशन किस बात के लिए, किस कॉन्टेक्स्ट में पार्लियामानी के किसी पार्लियामेंट के मेंबर की तस्दीक हुई है, कोई प्रिविलेज के कॉन्टेक्स्ट में, कोई ऐसी बात नहीं है। आपके पास कोई सबूत नहीं है, सबूत तो पहले पेश करें कि आपको खत लिखा गया, आपको डायरेक्शन दी गई, आपने इंक्वायरी की, आपने कोई इन्वेस्टिगेशन की। नहीं, वजह क्या है कि आप तो अपनी सीट पक्की करते फिर रहे हैं, और कौम को इस तरह भी कैफियत में डाल दिया आपने, बिला वजह मजीद कंट्रोवर्सी में डालने की कोशिश की। एक सीधा सा इशू है, बड़ा सिंपल सा इशू है। आप बतौर FIA ऑफिसर के हवाले से बता सकेंगे कि मनी ट्रेल के हवाले से ये चीज़ें सारी अगर आपको इंक्वायरी आती तो क्या जस्टिफाई करते आप? तो आपने जितने केसेस में सारे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस आपने सारे देखे हैं, आपने फेक अकाउंट के केसों में ओमनी ग्रुप के खिलाफ आप लोगों ने कितनी बड़ी इंक्वायरी की, और JID या सुप्रीम कोर्ट के सामने नैब को इन्वॉल्वमेंट रही। आपको क्या कानून नहीं पता? आपको कानून आपको पता है, बच्चे तो ना बने, आप ट्रैक से चीज़ों को तो मत उतारें, आप कौम को बेवकूफ़ तो ना बनाएं। आपने क्या करना चाहते हैं? आप यकीनन आप सियासत में आना चाहते हैं, कारोबार चलाना चाहते हैं। अब आपने उस कारोबार को बचाना भी है, कि कारोबार में आपकी लड़ाई चल रही है, वो गालिबन लतीफ़ घी और लतीफ़ गोल्ड के कॉन्टेक्स्ट में, जो कोई भी है, वॉट एवर इट इज़, ये सारी लड़ाइयाँ आप कारोबार को बचाने के लिए है, कारोबारी जंग है। ज़्यादातर हमारे यहाँ बिजनेसमैन जब सियासत में आते हैं तो कारोबार बचाने के लिए आते हैं। तो ये चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई कि सिर्फ हवाई बातें की थी उन्होंने, और कंट्रोवर्सीज जनरेट करने की कोशिश की। उस कंट्रोवर्सी का हालात और वाक़यात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और बशीर मेमन साहब, अच्छा सा एक कानूनी सा मशवरा दे दूँ आपको, माफ़ी मांग लेनी चाहिए आपको, कौम से भी माफ़ी मांगनी चाहिए आपको। ये जुडिशल कमीशन या पार्लियामानी कमीशन में बच नहीं सकते। अब तो मामला अदालत में है, और जब मामला अदालत में आएगा, इसकी इंक्वायरी आप कैसे कर सकते हैं? आप कर नहीं सकते। आप
जब मामला डेफेमेशन का नोटिस हो गया, डेफेमेशन कोर्ट में चला गया, इसमें पार्लियामेंट्री कमेटी कैसे बैठेगी, जुडिशल कमीशन देखिए, जुडिशल कमीशन पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट पढ़ लें, उसके तहत ये आता है। ये कौन सा पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर है, क्या ऐसा इशू है? देयर इज नथिंग इन इट, कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप कंफ्यूजन पैदा करनी थी, और उसमें आप बाकायदा एक पार्टी को सामने रखते हुए, बल्कि आपका बशीर मेमन साहब का मोबाइल रिकॉर्ड सारा चेक होना चाहिए, फॉरेंसिक होना चाहिए कि किन से राब्ते में रहे हैं, किन किन लोगों से टेलीफोन, वो सारी हकीकत सामने आएगी। मैं मशवरा दे रहा हूँ शहजाद अकबर साहब, बाकी सब फरूक नसीम साहब, सब आपको मशवरा दे रहा हूँ मैं आपको कि इनका फॉरेंसिक का रिकॉर्ड चेक करें, इनकी मूवमेंट चेक करें, आपके सामने सारी आ जाएगी कि ये क्या एजेंडा था और ये क्या प्लान लेकर चल रहे थे। बशीर मेमन साहब के लिए हालात बहुत टाइट हैं। आने वाले दिनों में मज़ीद आपको मैं कुछ चीज़ें सामने रखूँगा जो मैं तहकीक कर रहा हूँ। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।